पर ये पूरा कबूतर ने सब गंदा किया। वैसे भी अभी तक क्लीन नहीं हुआ था, तो ये भैया आज इसे क्लीन कर रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग इन 2 days, तो पूरा साफ़ हो जाएगा। ऑल्सो ये मैंने आपको दिखाया था ना, इधर बाय द वे भी लाइट नहीं है, इसलिए अंधेरा लग रहा है आपको। ये अनक्लॉग हुआ है उस दिन, बट ये आज क्लीन होगा। एंड वो आप देख सकते हो, वो इसी की मैं बात कर रही थी, ये लोग क्या क्या पूरा खा खा के गंदा कर देते हैं। तो दिस बाथरूम इज़ गेटिंग क्लीन टुडे। एक चीज़ और, आपने मेरे को बोला था ना कि यहाँ पर आप हटा दिया अभी वो खिड़की की, वो मत लगाओ, लोग बाहर कैसे जाएंगे। तो आई टुक योर पॉइंट इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक नया ही अभी विंडो बनवा रहे हैं, जो ऐसे ओपनेबल होगा। तो सर्विस अगर रहेगा तो बाहर जाके इजीली किया जा सके। तो वो अभी ऑर्डर पे दिया है बनने। जो उस दिन यहाँ रखा था वो नहीं चिपकवाया है इसी करके, तो वो आ जाएगा तो यहाँ लग जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग दिस फैक्ट एंड लेटिंग मी नो। मतलब बहुत सेविंग हो गई, वरना हम ये इसको फिक्स भी करवाते तो भी बाद में तोड़ना पड़ता कभी भी अगर रिपेयर जाता। तो ये देखो, ये निकाल ही दिया है, वी आर नॉट यूजिंग इट। ये पाइप हम लोगों ने लाया था, कितना अभी काम आ रहा है। उधर टेरेस पे आप अगर देख सकते हो, तो एक टैप भी शर्मा जी ने फिक्स करवाया था फॉर दिस पर्पज़ की सर्टन बिग आइटम्स होते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए। बड़े एरिया में टैप रहे फिर पाइप रहे तो थोड़ा क्लीन रहता है ना। हाउ स्मार्ट इट इज़। सी, अभी वो पाइप भैया वहीं लगा रहे हैं टू क्लीन ऑल दिस एरिया। अदरवाइज़ फिर वो एक एक बाल्टी पानी बाथरूम से लाते, उनको भी एफर्ट बहुत पड़ते और थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंट हो जाता। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में भी ऐसे लंबे लंबे पाइप होते थे। क्या दिन थे वो, क्लीनिंग करते थे, मज़ा आता था शाम में। खुल रहा है यहाँ से। जो गैस है मेरी, ये हम लोगों ने इनबिल्ट नहीं करवाई है, ये ऑन द काउंटर ही रहने वाली है। तो इसके लिए ना एक होल ड्रिल करना होता है, जो गैस पाइप के लिए होता है ना, वो वाला। तो मुझे जो हमारे इंटीरियर वाले हैं वहाँ से फ़ोन आया था कि वो भी आने वाला है, तो इसलिए फिर ये निकाल करके रखी है, सो दैट आइडिया लिया जा सके कि कहाँ पे ड्रिल करना है। और ये देखिए, आपने देख तो लिया था कि ये फेबर का है। इट इज़, एक मिनट आपको दिखाती हूँ इन केस समबडी इज़ इंटरेस्टेड। ये है एक्सपीरिया HT904 और ये मैं भी लगा दूँगी। और ये है ना 4 है, इसमें एक जंबो है और ये दोनों मीडियम, नहीं दिस वन इज़ जंबो, ये लार्ज, ये 2 मीडियम। और ये मैंने है ना इंडियन स्टाइल का लिया है। एक मिनट, आज इसमें ना इसका होल करवाना है, इसलिए मैं इसको खोल रही हूँ। तो ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगी ना। ये देखिए, मेरे अभी वाले जो हॉब है ना, उसमें ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, बट देन उसमें है ना ये है ना, ये आप देखेंगे अंदर ये पूरा का पूरा ऐसा स्मूथ है, इसमें कैविटीज़ नहीं है। तो मेरा जो अभी वाला हॉब है उसकी कैविटी में कुछ भी उबल के गिर जाता है, तो दैट मीन्स इट इज़ क्लीन। ये फिक्स्ड है बट देन कैविटी भी नहीं है, तो ये मेरा प्रायोरिटी था। तो मुझे ये वाले मॉडल में ये मिल गया। ऑल्सो मुझे एक जंबो बर्नर चाहिए था, तो ये मॉडल में मुझे वो भी मिल गया। ऑल्सो ये है ना, एज आई टोल्ड यू, ये इंडियन स्टाइल है मोर और लेस। ये वैसा वाला नहीं है जो बीच में प्लेट रहता है ना, वो फिर रिप्लेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल मिलता है। ऑल्सो उसमें ना कभी कभी जंग लग जाता है, पानी दूध गिर गिर के। तो ये ऐसा है, और मैंने ये खोल ही दिया, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ऐसा बोल रही थी मैं कि इसके यहाँ पर है ना कोई कैविटी नहीं है, तो कुछ भी स्पिलेज होगा तो इजीली क्लीन हो सकता है। आजकल के सभी मॉडल्स में ये रिमूवेबल नहीं आता है, तो इसके लिए ये ध्यान देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसा मेरा अभी एग्जिस्टिंग मॉडल है ना, उसका ये रिमूवेबल नहीं है, बट यहाँ कैविटी है तो पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है वो। तो अभी वो भैया आएंगे, आई थिंक कॉल आई है, 1 सेकेंड। और ये देखो मेरे फ़ोन के साथ आज क्या हुआ है। कल तो इसका कवर जो होता है ना, ये वाली साइड से कवर में से ये वाला जो बटन होता है वो टूट के गिर गया, तो फिर ये बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने वो कवर निकाल दिया और उसके बाद फिर ये ओह शिट, हाँ पूरा ऐसे खुल रहा है ये। इसकी एड्रेस पूरा ऐसे खुल रहा है, ये ऊपर तक भी खुल गया है, मैंने बस चिपका रखा है। इसकी तो हम लोग एड्रेस बाहर निकले थे, सबसे पहले मेरा जो फ़ोन है उसका जो फ्लैप है उसे ग्लू करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पता नहीं कैसे इसका फ्लैप अपने आप उतर गया। उसके बाद फिर हम लोग नए वाले घर चले गए, क्योंकि आज दोपहर में वहाँ पर जो हमारा वाटर प्योरीफायर है वो डिलीवर हो गया था, तो उसे ले जाके घर पर रखना था, इसका इंस्टॉलेशन ड्यू है। और ये देखो मेरा फ़ोन, इसमें ग्लू लगा के उन्होंने रबर बैंड लगा के इसको सिक्योर कर दिया, एंड लाइक कि ये सुबह हटाना है। एक चीज बताना चाहता साथ में इसका कवर भी मैं ले आई हूँ। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिसको भी लगता हो ना कि आपकी दीदी मुझसे लड़ती नहीं है, वो गलत है। हाँ बहुत गुस्सा करती है ये, करती हूँ, बहुत गुस्सा करती है, बहुत। करती हूँ। हाँ और फिर हम लोग वापस घर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था, लगभग 10 तो शायद बज ही गए थे। एंड शर्मा जी वाज लाइक कि मुझे थोड़ी सी छाछ बना दे, तो मैं उनके लिए यहाँ पर फटाफट से छाछ ही बना रही हूँ। मैंने ज़ीरा जो है वो भून करके रखा हुआ है, ये भुना ज़ीरा का पाउडर है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर काला नमक भी ऐड कर रही हूँ। वैसे छाछ बहुत तरह के होते हैं, आप मसाला छाछ बना सकते हो, वो फिर हरा मसाला जो होता है अदरक और मिर्ची एंड धनिया पुदीना, थोड़े लोग करी पत्ता भी ऐड करते हैं, उसको पीस करके ऐड कर दो, वो भी बहुत डिलीशियस लगती है। अदरवाइज़ सिंपल ऐसी वाली छाछ भी अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये ना कन्वीनियंट है बनाने के लिए, क्विक भी हो जाती है। मैं इसलिए भुना ज़ीरा हमेशा रखती ही हूँ तैयार करके। तो ये हो गया है रेडी, ये उनको मैं दे दूँगी, वो बैठ कर पी लेंगे। और मैं अभी मुझे ये हो रहा है कि डिनर भी बनाना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे आज बाहर ही हो गया। जब मतलब कोई काम बिल्कुल ही, जैसे आपने समझिए कोई डेट डिसाइड कर रखी है कोई काम करने की, तो आप कितना भी प्लानिंग करके चलो, लेकिन जैसे ही वो डेट पास आने लगेगी तब एकदम से बहुत सारा काम बढ़ जाता है करने के लिए। तो बस वही अभी चल रहा है। शिफ्टिंग का बिल्कुल टाइम नज़दीक आ गया है, तो वहाँ पर भी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अभी जिनका भी टेक केयर करना है। सिमिलरली इस वाले घर के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें अभी करने के लिए हैं। तो मैं आज एक सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ। आपने कभी मुरादाबादी बिरयानी खाई हो, वो नॉनवेज होती है, पर उसका जो राइस होता है ना वो बेसिकली यखनी में ढेर सारे टमाटर और मिर्ची के साथ बनाया जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। देखने में तो ऐसी फीकी फीकी सी लगती है, उसमें कोई बहुत चटक रंग नहीं होते, लेकिन इतने जायके होते हैं उसमें, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो उसी की तरह का थोड़ा सा पुलाव जैसा कर रही हूँ मैं। सेम लेवल तो नहीं आएगा क्योंकि मैं यखनी नहीं बना रही हूँ, मैं फटाफट से क्विक वाला बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपने देखा कुकर में लहसुन और प्याज भून लिए थे, फिर मैंने ढेर सारे टमाटर और ढेर सारी हरी मिर्चियाँ पहले से फ्राई करके रखी थी, वो ऐड करी हैं। फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप कच्चे ही डाल सकते हो। हरी मिर्चें मेरे पास फ्राइड रखी हुई थी तो ये मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद फिर मैंने एक मिर्ची, थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा, ये सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लिया था। इसमें भी गार्लिक भी था हरी पेस्ट में, और ये भी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और बस मैं इसमें अभी चावल मिला दूँगी।
हाँ, आप चाहें तो इसमें ना यखनी अलग से बनती है ढेर सारे खड़े मसालों के साथ, और उसमें लहसुन प्याज वगैरह सब जाता है, फिर वो स्टॉक जैसा होता है वो डालते हैं तो बहुत फ्लेवरफुल ये बन जाता है। उतना बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सिंपल अभी वाटर डाल करके इसमें सीटी लगा दिया, बट इतना क्विक और टेस्टी बनता है ये पुलाव। इसका कलर यखनी वाला ही आता है, एज इन मुरादाबादी बिरयानी जैसा ही इसका कलर आता है। आप ट्राई करना, क्विक है और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और थोड़ा सा हटके भी है। मिर्ची जो है उनको स्लिट मत करना, वरना बहुत तीखी हो जाएगी ये, तो मैंने होल ही डाल दी थी मिर्ची टॉप पे से काट करके। आप देख लेना, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से डालना। और ये देखिए मैं बस इसे फ्लफ़ कर रही हूँ। आजकल मैं शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ करती हूँ एवरीडे कुकिंग के लिए, बासमती नहीं यूज़ करती हूँ। बासमती मैंने बस कोई स्पेशल ओकेजन है उसके लिए रिज़र्व कर रखा है। शॉर्ट ग्रेन राइस आर बेटर फॉर डेली यूज़, तो शॉर्ट ग्रेन में बनाया है, अच्छा बना था। अब ये है नेक्स्ट डे आने लगे थे ये भैया जो ड्रिल करने वाले हैं। ड्रिल नहीं, एक्चुअली कोर कटिंग होगी प्लेटफॉर्म में। ये जो टाइल्स वगैरह होती हैं इसमें ड्रिल नहीं होता है, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे, तो इसके लिए कोर कटिंग ही करनी है। तो फिर मुझे वापस फ़ोन आया था कि कोर कटिंग वाला भैया आने वाला है, तो मैंने कहा चलो जा कर के आती हूँ, ये काम भी डन करा लेते हैं। और ये कोर कटिंग वाले भैया को समझ ही नहीं आया कि कहाँ पे काटना है, तो फिर मैंने शर्मा जी को फ़ोन किया, तो ही वाज लाइक कि मैं आता हूँ 10 मिनट में। वहाँ कर देता हूँ बराबर। हाँ मतलब जो हमारा इंटीरियर वाले है ना, उन्होंने ठीक ठाक प्रोविज़न यहाँ पे बनवा रखा है फर्नीचर में। तो जिन्होंने फर्नीचर बनाया था, जो कारपेंटर लोग थे, उन्होंने प्रोविज़न छोड़ रखा था पाइप ले जाने का गैस का। लेकिन ये जो कोर कटिंग वाले भैया हैं वो उन्होंने शायद ठीक से अंदर देखा नहीं या उनको समझा नहीं, आई डोंट नो, कुछ कन्फ्यूजन हो गया। ही वाज लाइक कि नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे सिंक के ऊपर से ड्रिल करना पड़ेगा। तो जो इंटीरियर वाला जो सुपरवाइज़र है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं इन सभी और हमारे बीच में, ही वाज लाइक कि आप उधर कर दो, आप वो देख रहे हो ऑरेंज कलर का डब्बा एग्जॉस्ट फैन का, उस कॉर्नर में। तो मैंने कहा इस कॉर्नर में तो नहीं करवाना है मुझे, वरना उसके नीचे का जो कैबिनेट बना रखा है स्टोरेज, वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, उधर सिलेंडर रख देंगे तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने फिर शर्मा जी को फ़ोन किया कि ये लोग इस तरह बोल रहे हैं, तो ही वाज लाइक कि नहीं, प्रोविज़न दिया होता है उसको समझाओ। मैंने समझाया पर ये भैया को नहीं पता चल रहा था किसी भी तरह। तो शर्मा जी फिर 10 मिनट लेकर के आए, उन्होंने फटाफट से भैया को दिखाया नीचे कि आप देखो इधर प्रोविज़न है। फिर उन्होंने ही ये जो थे ना जो ड्रॉर से किचन के, वो सब निकाले शर्मा जी ने ही उनको, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था ये जो ड्रिल वाले भैया थे। एंड फिर बाद में इधर कोर कटिंग हुई है। आ गई हूँ मैं फिर घर पे, मैंने ब्लिंकिट करके फिर ये कलर मंगाया है क्योंकि मुझे टचअप करने की ज़रूरत पड़ रही थी। बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा वाइट होते हैं, बस सामने पीछे कुछ भी नहीं, एक बाल भी मेरा ग्रे नहीं है। ग्रे होने का भी एक पैटर्न होता है, किसी के लेफ़्ट में होता है, किसी के साइड में, किसी के पीछे की तरफ सर में होता है, और मेरा सारा का सारा सामने की तरफ होता है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का भी सर में पीछे की तरफ होता है, पर मेरा सब सामने होता है, तो मुझे इसलिए जल्दी टचअप करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा था टचअप करना है, छोटा वाला पैकेट मंगा लेती हूँ, बट दैट वाज वेरी स्मॉल। फिर मुझे लगा इससे तो नहीं होगा, तो फिर मैंने फिर बड़ा वाला ही पैकेट मंगाया है। और मैं 300 शेड यूज़ करती हूँ और ये वाला ब्रांड यूज़ करती हूँ। इसका है ना, ये एक्चुअली अमोनिया फ्री है, पर मुझे देखो कलर तो कलर ही होता है, थोड़े केमिकल्स तो होते ही हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ़ है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये महंगा भी है कंपैरेटिवली। तो ठीक है, अभी इतना तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे ना ही यूज़ करना पड़े, बट अभी सब लोग मेरे अराउंड जो हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं आप ऐसा भी मत करो, टच 50 उसके बाद फिर छोड़ देना। तो मैं यहाँ बस अपने बाल कलर करने बैठ रही थी। मैंने अभी ये जो है कलरेंट और डेवलपर 2 चीज़ें आती हैं इसके अंदर, दोनों ट्यूब आधी निकाल ली हैं। वैसे मुझे ये पूरा ही लग जाता है, मैं जब अर्बन क्लैप से कराती हूँ ना, तो वो जो लेडी आती है वो लगभग पूरा ही यूज़ कर लेती है। मुझे ये था कि बस मैं टचअप कर लेती हूँ फ़िलहाल के लिए, बाद में बाकी देखा जाएगा। लेकिन टचअप के लिए भी जो छोटा पैकेट था वो कम ही था, तो फिर मैंने सोचा चलो शायद यही कर लेना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने बड़ा पैकेट पूरा ही, मुझे बाद में लग गया था, बिगनिंग में मैंने आधा निकाला, लेकिन बाद में मुझे और थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी, तो पूरा ही पैकेट मुझे लग गया था। और कलर मैं खुद ही कर लेती हूँ और अच्छा खासा कर लेती हूँ। मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बट जो अर्बन क्लैप से मैं बंदी मंगाती हूँ ना,
वो भी कभी कभी उतने अच्छे से नहीं कलर कर पाती है, यहाँ छूट जाता है वहाँ छूट जाता है मेरे को। लेकिन अभी थोड़ा सा आ गया है। मैंने अपने घर में सबके, मेरे सास ससुर देवर हस्बैंड, अपने सबके बाल कलर कर रखे हैं, तो मुझे अच्छा खासा अभी इस पर प्रैक्टिस हो गई है। तो क्विकली भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता मुझे, एंड अच्छा भी हो जाता है। लाइक माथा काला हो गया, कान काले हो गए, वो सीन नहीं होता है। और कलर बालों में तो ठीक से ही आ जाता है। तो मैंने रखा कलर को जैसा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उसके बाद फिर मैंने बाल धुल लिए हैं। और इस कलर में शैम्पू भी होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कलर करने के बाद शैम्पू नहीं करते हैं। इसके साथ जो कंडीशनर आता है ना, वो अमेजिंग है, मैं उसे यूज़ करती हूँ, पर वो इनफ नहीं रहता है ना हमेशा के लिए, उसमें 1-2 वॉश ही हो पाते हैं। तो इसलिए मुझे फिर दूसरे कंडीशनर भी यूज़ करने पड़ते हैं, वरना ये वाला पैकेट बड़ा वाला मिले तो मैं यही लूँ। बहुत अच्छा इसका कंडीशनर होता है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगाया था। 2-3 चीज़ें थी, ये होम एसेंशियल का मैंने देखा था, ऐड आ रही थी इंस्टाग्राम पे, तो कुछ एक अच्छी चीज़ें मुझे वहाँ दिख गई, तो मैंने ये मंगाई हैं। मैं इसके बारे में आपको एक रील में डिटेल में दिखा दूँगी कि ये सभी क्या क्या है। इसके बाद मैंने वापस से डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, क्योंकि हस्बैंड घर आ गए थे, और अब तो मैं बस एक ही चाय पीती हूँ। किसी किसी दिन 2 हो जाती है, किसी किसी दिन 1 भी नहीं होती। तो इसलिए जो शाम की चाय होती है ना, ये सॉर्ट ऑफ नॉन निगोशिएबल है। जब वो और मैं दोनों ही बाहर होते हैं, जैसे इससे पहले वाला दिन था, तो उस दिन हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, क्योंकि 10 बजे तो हम लोग घर ही पहुँचे थे काम वाम करके। तो बस वही है, एक चाय तो मुझे मतलब शाम तक ऐसा हो जाता है कि चाहिए ही चाहिए। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी है। थोड़ा सा मैंने आलू पहले उबाल लिए थे, और अभी यहाँ आज मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। बहुत अच्छी लगती है मुझे अरहर की दाल। और हमारे यहाँ पर है ना, मतलब मैं जिस रीजन से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे अरहर की दाल बहुत ही अच्छी बनती है। जो सूखी खटाई होती है ना, आपको पता है अम्बियाँ होती है ना, कच्चे आम, उसको समर्स में उसकी फाँके निकाल करके, जैसे अचार तो हम थोड़ा छोटा काटते हैं, तो जो सूखी खटाई होती है ना, उसकी लंबी लंबी सी ऐसी फाँके सी निकाल करके ना, उसे सुखा लिया जाता है, उसे स्टोर करते हैं। तो बाद में उसी को पीस करके अमचूर बन जाता है, यानी कि पिसी खटाई। और अगर उसे अक्खा ऐसे होल ही रहने दें तो फिर वो सूखी खटाई होती है। तो तुअर की दाल होती है ना, अरहर बोलते हैं हम लोग तो इसको। तो अरहर की दाल में वो सूखी खटाई डाल करके फिर सीटियाँ लगाते हैं। सीटी भी तो खैर अभी कुकर अभी शुरू है, मेरी दादी वगैरह नहीं लगाते थे सीटी, मतलब गलाते हैं उसे सूखी खटाई के साथ। और वो वाली जो दाल होती है ना भाई, वो टेस्ट कहीं नहीं आता। मैं प्लान कर रही हूँ कि इस बार समर्स में मैं भी सूखी खटाई तैयार करके रखूँगी, बिकॉज़ इस बार मेरे पास काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ मैं चीज़ें सुखा सकती हूँ नए वाले घर में। ये वाला जो घर है, इस वाले घर में बालकनी में धूप वूप नहीं आती है, बस कपड़े ही सूख जाएं उतना ही इनफ है, स्पेस भी नहीं है उतना। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पहले बनाती थी, पापड़ ये वो, सभी कुछ छूट गया, क्योंकि चीज़ें सूखती नहीं है ठीक से, पंखे के नीचे सुखाना पड़ता है, तो फिर ना दिल भी नहीं करता है। पर अभी मेरे पास स्पेस होगा तो मैं अच्छे से थोड़ी और चीज़ें आप लोग के साथ नया नया शेयर करूँगी। थोड़ी सी पुरानी रेसिपीज़, जैसे दादी मम्मी की रेसिपीज़, जैसे कि पापड़ ही समझ लीजिए आप, तरह तरह के कचरियाँ पापड़। बस हाँ, अचार मुझे नहीं आता है, तो मैं अचार बनाना सीख रही हूँ, कोई मुझे अच्छा सा सिखा दे। वैसे तो मुझे रेसिपी देखो पता है, मैंने कई बार अपनी आंखों के सामने अचार डलते देखा है, पर अचार में ना फंगस लग जाती है। मुझे उस चीज़ का बहुत डर लगता है कि इतनी मेहनत करो और फिर फंगस हो जाएगी तो सारी मेहनत ही ख़राब हो जाएगी। बट मुझे अपने डर से जीतना होगा, तो इस बार मैं अचार भी डाल करके देखूँगी। और हाँ, पिसी खटाई तो मैं तैयार करके रखूँगी, क्योंकि अरहर की दाल का मज़ा, सॉरी सूखी खटाई, अरहर की दाल का मज़ा सूखी खटाई से ही आता है। तो यहाँ दाल में मैंने सीटी लगा ली थी, इसका तड़का बना लिया था। दाल तड़का बना रही हूँ मैं, होती तो सिंपल दाल ही है ये, बट इसमें 2 बार तड़का पड़ता है, इसलिए ये दाल तड़का होती है और बहुत डिलीशियस होती है। साथ ही मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। तो सिंपल मैंने भुना मसाला तैयार किया था, और एक स्पेशल चीज़ डाल रही हूँ मैं, वो है ये कंद मसाला। इतनी अमेजिंग चीज़ है ना ये, सूखी सब्जियों में तो जान ही आ जाती है, बहुत मज़ेदार लगता है। किसी भी तरह के चाट पर आप स्प्रिंकल कर सकते हो। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ।
अगर आपको रेसिपी चाहिए, आपने वो वीडियो मिस किया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा डब्बा देखो खाली ही होने वाला है, दोबारा बनाऊंगी तो मैं फिर से रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये आलू जो है ये 100% बॉयल नहीं थे, 80% पे मैंने इन्हें निकाल लिया था, क्योंकि शिमला मिर्ची भी गलेगी तो तब तक ये फुल गल जाएंगे। और ये रख दिया है मैंने साइड में। शिमला मिर्च एक ऐसी सब्ज़ी है ना, मेरे पति देव भी है, मेरे बच्चे देव यहाँ भी बड़े प्यार से खा लेते हैं, वरना किसी सब्ज़ी में किसी का नाटक होता है, किसी सब्ज़ी में किसी का नाटक होता है। पर ये सब्ज़ी शिमला मिर्च कैसे भी बनाऊं खा ही लेते हैं लोग मज़े से। और ये देखो, ये नया तड़का पैन मैंने मंगाया था, थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी ना मैं, होम एसेंशियल। तो मन कर गया मेरा इसे यूज़ करने का। डर तो लग रहा था कहीं फूट ना जाए यार, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मैंने दाल तड़का में सेकंड तड़का डाल दिया है। इसमें गया है ज़ीरा, हींग, लहसुन और सूखी लाल मिर्ची एंड देन कलर वाली मिर्ची डाल करके मैंने दूसरा तड़का दे दिया है। तो दाल तड़का, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सिंपल है लेकिन बहुत स्वाद और बहुत खुशबूदार आलू शिमला मिर्च भी हो गई है रेडी। बस मैं फटाफट से फुल्के करूँगी तो मेरा डिनर का सीन यहाँ सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने दोनों ही चीज़ों में धनिया डाल दिया है। रायता मैंने नहीं बनाया, सीधे दही ले लेंगे वो लोग। और जो खीरा है वो शानू काट ही रही थी अभी, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और इसके बाद मैंने रोटी बनाने का कोई क्लिप नहीं लिया, मैं फटाफट से बर्तन कर दिए हैं। 1-2 बर्तन छूट गए हैं, वो मैं हाथ से धो लूँगी। और किचन विचन मैं साफ़ कर लिया है मैंने, तो मेरा रात का काम भी यहाँ पे डन हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलूँगी आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।